अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब रूप एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है आयत नंबर सूरतुल माइदा की आयत नंबर 111 से 115 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 111 में सबसे पहले बात हो रही है कि वाइज़ जब इसका क्या मतलब है कि जब उन्होंने वही की। तो यहाँ बात हो रही है वही के बारे में। वही क्या होती है? जो सहाबा कराम होते हैं ना, उनको जो हमारे होते हैं ना रसूल, उनको आती है वही जो है ना इस्तिलाही वही। लेकिन अगर आम बंदों को वो इस्तिलाही वही नहीं आती, जैसे फरिश्ते आके उनको पैगाम दे के जाते हैं, लेकिन आम बंदों को वो वही नहीं आ सकती। तो आम बंदों को कौन सी वही आती है? वो है क्या नाम है, इल्हाम वाली वही। उसमें वही में क्या होता है कि इल्हाम आता है और उसके दिल में डाल दी जाती है वो बात, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ, और फिर वो उस बात को ख्याल करता है। ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वाइस जब उहाई था, वही की गई, वही की मैंने इलहवारियना तरफ हवारियों के अन ये के आमिनु ईमान लाओ भी मुझ पर व भी रसूली और मेरे रसूल पर। तो कालू उन्होंने कहा आमन्ना ईमान लाए हम, बशहदू गवाह रहे भी अन्ना बेशक हम मुस्लिमून मुसलमान हैं। तो हवारियों को 12 हवारी थे और इनको ये कैसे मान लाए थे कि इनका यही था कि इनको इल्हाम के ज़रूर वही आई थी और जिसके थ्रू इन्हें ईमान लेकर आए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो थे ना, इनको कहता है कि हवारे को वही की गई कि ईमान लाओ, तो फिर मुझ पर और मेरे रसूल पर किया। अल्लाह ताला ने कहा कि उनको इल्हाम किया गया, इल्हाम के थ्रू वही दी गई कि तुम ईमान लाओ मुझ पर भी और मेरे रसूल, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हवारी वो होते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तो उनको मानो और उस पर ईमान लाओ। और उन्होंने कहा ईमान लाए हम और गवाह रह गए। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ईमान लाए लेकिन और साथ गवाह रह गए। जैसे हमने पीछे क्या नाम है, नजाशी के वफद पढ़े थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम गवाह हो गए जब उन्होंने आयात सुनी थी। तो ये इधर ऐसे उन्होंने बोला कि या अल्लाह हम गवाह हो गए तुमने जो हमें दिया है, और बेशक हम मुसलमान हैं। मुसलमान अब ये नहीं कह सकते कि अब वाले मुसलमान ऐसे होते हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए। तो उस वक्त के दौर में जो रसूल थे उन पर ईमान लाए और मुसलमान पर और अल्लाह पर यकीन रखे, तो वो मुसलमान है। और हर दौर के जो लोग होंगे वो मुसलमान ही थे सारे। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हवारिस, तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि हवारी जब ईमान लेकर आए तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम के थ्रू ईमान भेजा उन 12 लोगों के, और उनको कहा अल्लाह और उसके रसूल को यकीन करो, उन पर ईमान लाओ, और फिर उनके ऊपर ना सिर्फ ईमान लो बल्कि उनकी गवाह। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम ईमान भी लाए और हम गवाह भी हो गए, और आगे उन्होंने कहा कि बेशक हम मुसलमान हैं। अब आगे जो आयत नंबर 112 पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि आगे मुतालबा करेंगे। देखिए, हवारी असल में बनी इसराइल की कौम से ही निकले थे, और बनी इसराइल की कौम के अंदर एक आदत बुरी थी कि वो थे मुतालबा करने वाली कौम थी। जैसे आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या मुतालबे नहीं किए कि आप हमें ये दें, हज़रत मूसा को भेज देते, जाओ अल्लाह से ये पूछ के आएँ या अल्लाह से ये पूछ के आएँ। इतने मतलब गलत मुतालबे भी दे सकते हैं कि आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि एक बार इनको कह दिया गया था कि किसी इलाका में कि फ़लस्तीन का या कोई इलाका था कि दाखिल हो जाओ। तो और इनको हज़रत मूसा को पैगाम आया था कि इस तरह आप दाखिल हो सकते हो कि आप वहाँ पे जाओ ज़रूर, लेकिन आप इस तरह वहाँ पे दाखिल होना कि उनको मतलब इस तरह दाखिल हो आप वहाँ जाके कि उनको आप सारी अमाउंट में इतने देना। तो जब वहाँ जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो खुद ही, मतलब एक बार होता है ना जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि मक्का में जब वो लोग एक फ़तह मक्का ऐसे भी हुई थी कि ये लोग मक्का में जाके सिर्फ सारे चले गए थे और फिर फ़तह हो गई थी, क्योंकि इनकी ये तादाद में ज़्यादा थे। तो इसी तरह ये तादाद में ज़्यादा थे, तो अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि तुम सिर्फ अंदर चले जाओ, तुम फ़तह पा जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो अंदर से बड़ी ताकतवर कौम है, तो हज़रत मूसा की तो इतनी कुफराना बात की कि आप और आपके अल्लाह जाके ना लड़ लें जंग, और जब जंग से जीत जाएंगे तो हमें बता दीजिएगा, हम चले जाएंगे। इस तरह के ये गलत मुतालबे करते रहे हैं और इसी वजह से इनको सज़ाएँ मिलती रही हैं। और हवारियों ने क्यों माफ़ी दी? क्योंकि उन्होंने मुतालबा ज़रूर किया।
अब देखिए मुतालबा इन्होंने लेकिन आगे ये नहीं कहा कि ये देख के हम यकीन करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि ये देख के हम अपना यकीन पक्का करेंगे और अल्लाह पे इस पर हमारा यकीन और भी मजबूत हो जाएगा। तो फिर जब ये हवारियों के बारे में आया कि जब उन्होंने ये कहा तो फिर आयत आगे है, तो उन्होंने कहा कि इस जब काला कहा अलहवारीजून हवारियों ने या ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम हल क्या इस्ताती इस्तात रखता है रब्बुक रब तुम तेरा अन के युनजिर वो तारे अलैना हम पर माईदतन दस्तरखान मेरे समाई आसमान से। माईदा ऐसे खाने को भी कहते हैं या ऐसा दस्तरखान जिसमें चुन चुन के खाने रखे गए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या मुतालबा किया कि अपने नबी से कहो, अपने नबी को कहा कि अपने अल्लाह से कहो कि हम मुझे ना हमें ऐसा दस्तरखान सजा के खाना दिया जाए। तो देखें जो कुछ हमें मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, हमें 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 हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है। लाइक हमें अल्लाह ताला बारिश करता है, ज़मीन फिर उगाती है, ये सब अल्लाह की रहमत से है, वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। लेकिन इन्होंने कहा कि बना बनाया तैयार दस्तरखान तैयार करके जो कि हमारी आंखों के सामने, और कहा जाता है कि 7 रोटियाँ और 7 मछलियाँ उतरी थी और इतना खाना था कि ये इन्होंने खुद भी दिल भर के खाया, और कहते हैं ये कुछ लोगों ने रवायत में कि इन्होंने अपने लिए बात के लिए भी बचा लिया था। और ये दस्तरखान फिर आगे फरमाया जा रहा है, उसने कहा कि तो जब उन्होंने कहा कि एक हमें दें तो उतारें हमारे लिए, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बनी इसराइल की कौम में से थी, इन्होंने भी फिर आगे मुतालबा किया था कि हमें भी ऐसा खाना उतारा जाए, लेकिन इनका था कि यकीन हम और मजबूत करना चाहते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने की बजाय फिर इनकी बात मान ली थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आगे से एक सख्त बात भी की थी कि अगर तुम ना ईमान लेकर आए तो फिर इस पर तुम्हें अजाब डबल होगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला और हमें ईमान दिखा देता है, जब एक बंदा हिदायत की तरफ इल्म जान जाता है उसके बाद जानबूझ के फिर इन पे नहीं आएगा, फिर उसको ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी। तो यहाँ क्या है, काला उसने कहा, अब काला किसने कहा, ईसा ने कहा अत्तकू डरो अल्लाह से, इन अगर कुन तुम हो तुम मोमिन हो। तो उन्होंने कह रहे हैं अगर तुम मोमिन हो तुम डरो, तुम ये बात ही क्यों कर रहे हो। तो कालू उन्होंने कहा नुरीदु हम चाहते हैं कि क्या चाहते थे वो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें दें, और अब ये इसके बारे में अभी हम खोल लेते हैं। बस आयत खोल रही हूँ, बस एक सेकेंड। अच्छा, वो कहते थे कि हम चाहते कि नाकुलू हम खाएं मिनहा इससे वततमाइन्ना कि मुतमईन हो जाए कुलूबुना दिल हमारे वना अलम और हम जान ले अन के तहकीक सदकतना सच किया तूने हमसे वनकूना और हम हो जाएं अलैहा इस पर मेरा शाहिदीन गवाहों में। तो वही बात कर रहे हैं कि हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो आपने हम मतलब अपने यकीन को मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि फिर हम एक अच्छे वाले गवाह हो जाएं, और कल कोई हमसे पूछे तो हम कहें कि हमने आंखों से देखा है, दस्तरखान आया था, हमने खाया, और फिर हम उस पर मतलब हम उसको अपनी लोगों को अपना आंखों देखा बताएंगे, इसलिए फिर हमें भी पक्का यकीन होगा और हम भी पक्की इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। तो आगे सूरत आयत नंबर क्या नाम है, जो आयत नंबर 114 है उसमें गए काला कहा ईसा इब्ने मरियम ने अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बना ए हमारे रब उनजिल नादिल कर अलैना हम पर माइदतन एक दस्तरखान। मैं बता चुकी हूँ माइदा कौन सा दस्तरखान होता है, ऐसा दस्तरखान जिस दस्तरखान के अंदर मतलब प्रॉपर चीज़ें चुन चुन के रखी गई हैं या खाना तैयार होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या फरमाया था उन्होंने फरमाया था कि क्या कहा कि ईसा इब्ने मरियम ने अल्लाह हमारे रब उतार हम पर एक दस्तरखान आसमान से, वो हो जाए ना हमारे लिए ईद होती है खुशी का त्यौहार। तो कहने कि हमारे लिए ईद हो जाए अव्वलीन और वास्ते हम सारे पहलू के, आखिरीन और हमारे पिछलों के आयतुन एक निशानी मिन का तेरी तरफ से, वर्जुकना और रिस्क दे हमें अंता और तू खैर बेहतर राज़िकीन रिस्क देने वालों से हैं। अब इस आयत की तफसीर क्या है, इस आयत की तफसीर यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर खुद इनके लिए ख्वाहिश की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद मुतालबा नहीं करते थे, लेकिन इनकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फिर दुआ की कि अल्लाह तू इनको दस्तरखान दे और इनको वो खाना अता फरमा कि ये तेरे ईमान में और भी मजबूत हो जाएं।
और आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह ताला की जो इन्फॉर्मेशन होती है या दीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है या आपको जो चीज़ भी अल्लाह देता है वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। लाइक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नहीं वो फूंक मार के परिंदों को ज़िंदा करते थे, जो हमने पिछली आयत में पढ़ा, और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इतने समझदार थे, बल्कि सब कुछ अल्लाह की दीन थी उनको। तो हज़रत ईसा ने दुआ की कि अल्लाह मुझे दस्तरखान था, तो वो खुद नहीं देख रहे बल्कि अल्लाह ने उनको दी, ये अल्लाह के इज़्ज़न से हुआ। ठीक है। वाइद और आगे क्या है, काला फरमाया अल्लाह ने, इन्नी बेशक मैं मुंजिलुहुमा नाज़िल करने वाला हूँ अलैकुम तुम पर, फमन तो जो कोई यकफुर कुफर करेगा बाद इसके मिनकुम तुम में से, फ़इन्नी तो बेशक मैं उअज़्ज़िबुहु मैं अज़ाब दूंगा इन्हें, अज़ाबन अज़ाब लउअज़्ज़िबुहु नहीं अज़ाब दूंगा वो अहदिन किसी एक को मिनल आलमीन तमाम जहानों में से। अब यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, यहाँ फरमाया जा रहा है कि ऐसा मैं इनको अज़ाब दूंगा कि मतलब देखें ना, जब कोई, मैं आपको भी बता चुकी कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है उस इन्फॉर्मेशन के बाद आप वो गुनाह नहीं छोड़ते तो फिर आपको डबल गुनाह होता है। तो मौज़ा जब आपको दिखा दिया गया उसके बाद भी आप गुनाह करते हो तो फिर आपको उसके बाद ऐसा सख्त अज़ाब होगा कि आप देखते रह जाएंगे कितना सख्त अज़ाब होगा। और आगे क्या है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर सख्त अज़ाब होगा। उनमें से 3 लोग थे। कौन थे? एक मुनाफिकीन थे, एक फ़िरौन और उसके साथी थे, और तीसरे क्या थे? असहाबे माइदा में से कुफर करने वाले। असहाबे माइदा कौन? माइदा भी मैंने आपको बताया खाना या दस्तरखान से ये लफ्ज़ निकला है। तो ये कौन थे? एक मुनाफिकीन, एक असहाबे माइदा में से जो कुफर करेगा, और थर्ड वन कौन था कि जो कि फ़िरौन और उसके साथी। तो ये क्या है कि इनके ऊपर सख्ती है कि इनके ऊपर ऐसा अज़ाब आएगा इतना सख्त और इतना हैबतनाक है जो किसी और के ऊपर नहीं आएगा। तो जब अल्लाह ताला अपना मौज़ा दिखा देते हैं तो उसके बाद भी कोई बात ना है तो फिर उसके लिए बहुत सख्त है। आज की जो आयात हैं वो बहुत आसान थी, इसीलिए आज का लेक्चर भी छोटा है। तो आप ज़रूर सुनिएगा, अल्लाह ताला आपको इन पहलुओं से देखिए, हमने इसराइल की जो बातें सुन रहे हैं ना, ये कुरान में बार बार रिपीट होनी है। और ये बार बार क्यों रिपीट हो रही है? ताकि हमें पता लगे कि हमने कौन सा इनका एटीट्यूड था और किस पर इनको इज़ाब होता था, और ये एटीट्यूड कभी अपनाना नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।